गरीब की महाशिवरात्रि। हरि मोहन नाम का एक आदमी गांव में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहा करता था। वे गांव के मंदिर के पास फूलों को बेचकर अपना और अपने परिवार का गुजारा किया करता था। उसे हर दिन जो पैसे मिलते थे, उनमें से कुछ पैसों को वे मंदिर में आने वाले गरीबों और भिखारियों की मदद में लगा देता था। वे शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और हमेशा शिव भक्ति में डूबा रहता था। ये लो विमला, आज की कमाई। ये क्या, बस इतनी सी कमाई? अगर आप इतना ही कमाएंगे तो हमारे खर्चे कैसे पूरे होंगे? बेटी की पढ़ाई और उसकी शादी के लिए भी तो कुछ इकट्ठा करना है ना। हाँ हाँ विमला, मुझे सब पता है। तुम फिक्र मत करो यार, भगवान भोलेनाथ है ना, वो सब संभाल लेंगे। हाँ, भोलेनाथ संभाल लेंगे और आप ऐसे ही पैसे बांटते रहना। किया गया दान पुण्य कभी खाली नहीं जाता। और तुम भी अपना मन मैला ना करो, सब अच्छा ही होगा। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन हरि मोहन की बेटी की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? एक हफ्ते से बुखार नहीं गया है उसका। हम देख रहे हैं, आप तब तक ये दवाइयां ले आए। हरि मोहन दवाइयां लेने जाता है और दवाइयां महंगी होने के कारण उसके बचे हुए पैसे भी खर्च हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार आने वाला था। मंदिर पर फूलों की बिक्री तेजी से हो रही थी। विमला, तुम अस्पताल में बिटिया का ध्यान रखो। मैं जरा मंदिर में कुछ फूल बेच कर आता हूँ, कहीं से तो थोड़ा बहुत पैसा आए। हरि मोहन बाजार से फूल लेकर मंदिर जाता है और सुबह से शाम तक फूल बेचता है। लेकिन जब वह अपनी दुकान बंद कर वापस लौट रहा था, तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और उसका एक्सीडेंट हो गया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ उसके आसपास जमा हो गई और उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। विमला के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। वे मंदिर में शिवजी के सामने रोती हुई बोली, हे भोलेनाथ, ये क्या हो गया? मेरी बेटी के इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया है और अब इनका भी इलाज करवाना है। मैं कहाँ से लाऊं इतने पैसे? क्या करूं, कहाँ जाऊं? विमला परेशान हो रही थी। तभी कैलाश पर्वत पर बैठे शंकर जी से माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आपके भक्त कितने दुख में आ गए हैं। आप उनकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्या आपको वह प्रिय नहीं है? ऐसी बात नहीं है देवी। सुख दुख तो जीवन के साथी होते हैं, इनके बिना कहाँ जीवन की कल्पना होती है। मैं अपने भक्तों की सहायता अवश्य करूंगा। इतना कहकर भोलेनाथ रूप बदलकर मंदिर में पहुंच गए और विमला को आवाज लगाते हुए कहने लगे, विमला, सुनो विमला। जी, आप कौन? मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारे मामा का लड़का हूँ। तुम बहुत छोटी थी जब मैं दूसरे गांव में रहने चला गया था। वापस लौटा हूँ तो मालूम हुआ कि तुम शादी करके इस गांव में आ गई, तो यहाँ तुमसे मिलने चला आया। अच्छा, अच्छा भैया, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी मैं आपको घर नहीं ले जा सकती, मुझे अस्पताल जाना है। क्यों, क्या हुआ? कोई समस्या है क्या? विमला ने भोलेनाथ को सारी समस्या बता दी और उसकी बात सुनकर भोलेनाथ ने कहा, तुम चिंता मत करो बहन, तुम्हारा भाई है ना, मैं सब संभाल लूंगा। विमला और भोलेनाथ अस्पताल पहुंच गए। भोलेनाथ ने अस्पताल के सभी खर्चे पूरे किए और उनके लिए फल और अच्छे भोजन की व्यवस्था कर दी। शिवरात्रि का त्योहार आ चुका था। हरि मोहन और उसकी बेटी भी अब स्वस्थ होकर घर लौट आए थे। हरि मोहन मंदिर जाने के लिए फूलों और बेलपत्री को इकट्ठा कर रहा था। यह देख भोलेनाथ ने कहा, जीजा जी, अभी आपका पूरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं है, आप रहने दीजिए और मुझे ये फूल दे दीजिए, मैंने मंदिर में बेच आऊंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, जैसा तुम चाहो।
भोलेनाथ फूल और बेलपत्री को लेकर मंदिर के सामने बैठ गए और सुबह से शाम तक फूल बेचने के बाद घर लौट आए। उन्होंने पैसे विमला को देते हुए कहा, ये लो बहन, आज की कमाई। और हाँ, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है, तो मुझे जाना ही होगा। रुकिए भैया, आपने हमारी इतनी सहायता की है। अगर आप नहीं आते तो आज हमारा हाल कुछ और होता। आज महाशिवरात्रि है, आप हमारे साथ पूजा कीजिए, उसके बाद भोजन करके ही जाइएगा। सभी लोग मिलकर शिव जी की पूजा करने बैठ गए। पूजा के बाद विमला ने खीर का भोग शिव जी को लगाया तो वह भोलेनाथ के चेहरे पर भी लग गई। विमला उन्हें आश्चर्य से देखने लगी और भोलेनाथ मुस्कुरा कर बोले, खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनी है बहना, लाओ मुझे पूरी कटोरी दे दो बहन। भोलेनाथ अपने असली रूप में आ गए और खीर खाने लगे। सभी लोग भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। हरि मोहन की आंखों से आंसू आ गए और वे बोला, मेरा जीवन सफल हो गया प्रभु, आपके दर्शन हुए, हम बहुत खुश हैं। प्रभु, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। हरि मोहन, तुम भी इसी तरह जरूरतमंदों की मदद करना और ईमानदार बने रहना। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर भोलेनाथ वहां से अंतर ध्यान हो गए। हरि मोहन और उसका परिवार शिव भक्ति में डूब गए। कहानी यहीं खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। एडवांस में हैप्पी महाशिवरात्रि।